अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में बात होगी कि बांग्लादेश और श्रीलंका को क्यों ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि ग्वादर पोर्ट के इस्तेमाल के साथ ही श्रीलंका और बांग्लादेश की इकानमी में बूम आ जाएगा। ऐसे ड्रीम उनके पूरे हो जाएंगे जो कि वो सोच भी नहीं थे सकते। दोस्तों, ग्वादर पोर्ट के मतलब तो हम जानते ही हैं कि इसे रीजनल कनेक्टिविटी का एक मंसूबा करार दिया जाता है जो कि चाइना की इन्वेस्टमेंट के साथ बनाया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे एशिया की किस्मत का फैसला कर देगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2014, 15 या 16 को देखा जाए, जब चाइना की ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी की जानिब से इसे रन किया जाना था, तो अब के जो चेयरमैन है जिनका नाम है जेंग बुजांग, इस तरह का नाम है, वो ग्वादर गए। वहाँ उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसा कि वो मार्स के ऊपर आ चुकी हैं, यानी ग्वादर में कोई फैसिलिटी ही नहीं थी। इसी तरह उनकी जो कनेक्टिविटी है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो कोई 2 हफ्ते तक गायब हो गई। यानी आज से कोई 5 साल पहला वाला ग्वादर देखा जाए तो वो बिल्कुल एक ऐसी जगह थी जहाँ जाकर इंसान गायब हो सकता था। लेकिन आज के ग्वादर के मुतालिक जैसा कि आप जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो चुकी है और 1 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद जो अफ़गानी ट्रेड है या कार्गोज़ है उन्हें हैंडल भी कर चुकी है, जो कि आने वाले कुछ ही सालों में बहुत बढ़ जाएगी। और 2026 तक का जो टारगेट है वो यही है कि ग्वादर पोर्ट रीजनल हब बन जाएगा, यानी इस रीजन की सबसे बड़ी पोर्ट बन जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ग्वादर में हम ये जानते हैं कि रोड अब बन चुकी हैं, काफ़ी कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत काम रह चुका है वो हो रहा है। पानी की फराहमी 2026 तक का मंसूबा है, बिजली और गैस की फराहमी भी 2026 तक का मंसूबा है। अब ऐसा क्या है कि जो श्रीलंका और बांग्लादेश, इन्हें इसको लेकर देखना पड़ेगा कि इन्हें ग्वादर पोर्ट के ज़रिए ट्रेड करना चाहिए। पहला दोस्तों, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश अभी जो ट्रेड करता है वेस्टर्न चाइना के साथ या चाइना के साथ, ये करता है सिंगापुर की पोर्ट के ज़रिए। डायरेक्ट इनके लिंक मौजूद नहीं, तो वहाँ से वो बहुत कुछ मंगवाता भी है, बहुत कुछ ज़ाहिर सी बात है चाइना के साथ ट्रेड में वो देता भी है। तो बाईलैटरल ट्रेड में देखा जाए तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है जब वो इस्तेमाल करते हैं सिंगापुर की पोर्ट को, ठीक है ना, डायरेक्ट लिंक मौजूद नहीं। लेकिन अगर तो वो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, और श्रीलंका को भी ले लें इस मामले में कि वो भी इस्तेमाल करें, तो क्या होगा? पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रेड होगी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड होगी जिनकी जो वैल्यू है, जो इकानमी है, $1 ट्रिलियन तक है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होगी, ईरान के साथ ट्रेड होगी और वेस्टर्न चाइना के साथ ट्रेड होगी। अभी जो बांग्लादेश रूट इस्तेमाल करता है ये एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट लिंक मौजूद नहीं, जिसकी वजह से सिंगापुर पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे टाइम की भी बचत नहीं हो पाती, टाइम भी वेस्ट होता है और एक्सपेंसिव पड़ती है उन्हें ट्रेड। तो कितने फ़ायदे होंगे कि अगर ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल होता है तो कितने ज़्यादा ममालिक में एट ए टाइम वो तजारत कर सकेगा बांग्लादेश। इसी तरह श्रीलंका अगर इसी तरह करता है तो श्रीलंका कितने ममालिक के साथ ट्रेड कर सकता है? पाकिस्तान के साथ कर सकता है, ईरान के साथ कर सकता है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो रास्ता ही ग्वादर का है, उनके साथ कर सकता है और चाइना के साथ कर सकता है, ठीक है ना। चाइना जो ग्वादर पोर्ट वाला रूट है वो श्रीलंका को मजीद करीब लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ज्वाइन करती जा रही हैं ग्वादर पोर्ट को, और जो उज़्बेकिस्तान है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, वो अपना वेयर हाउस ग्वादर में बनाने जा रही हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्हें ज़मीन अलाट करेगी ताकि वो अपना वेयर हाउस बना सके, ताकि वो अपनी तजारत को, एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को कर सके ग्वादर के ज़रिए। तो श्रीलंका को भी पाकिस्तान की यही ऑफ़र है, और वज़ीर-ए-आज़म जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म श्रीलंका के दौरे पर गए थे तो उन्हें यही ऑफ़र की गई थी कि आप भी अपना वेयर हाउस बनाएं ग्वादर में और इसके ज़रिए ट्रेड करें ताकि आपकी ट्रेड भी सस्ती हो और आसान हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर बांग्लादेश की दोबारा से बात की जाए तो बांग्लादेश अब जो रूस है उसके साथ ताल्लुकात में कर रहा है इजाफा, ट्रेड में भी कर रहा है इजाफा, बहुत कुछ उसे इंपोर्ट करता है और बहुत कुछ एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ ग्वादर पोर्ट अहम तरीन किरदार अदा कर सकती है। अभी जो रूट है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है और शायद डायरेक्ट रूट लगता ही नहीं बांग्लादेश को रशिया के साथ। लेकिन ग्वादर पोर्ट के साथ अगर उनकी शिपिंग लाइन बन जाती है, जो कि अभी पाकिस्तान के साथ इनकी शिपिंग लाइन मौजूद नहीं, लेकिन अगर वो बना देती हैं तो पाकिस्तान ने आगे ही ऑपरेशनल कर दिया रशिया के साथ, जो कि बाई रोड भी है और वैसे भी जो ग्वादर पोर्ट का रूट है वो भी है।
तो ग्वादर पोर्ट तक अगर वो सी के ज़रिए तजारत करते हैं तो आगे बाई रोड पाकिस्तान के ज़रिए ही वो मज़ीद रशिया तक भी पहुँच सकते हैं। तो बहुत कुछ इससे ये होगा कि अब यहाँ ये भी बात याद रखें कि अगर श्रीलंका के लिहाज से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को देखा जाए तो इनकी जो पर कैपिटा इनकम है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, ये 4 गुना ज़ायद है श्रीलंका से। यानी श्रीलंका के लिए जो मार्केट है ये बड़ी अट्रैक्टिव है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की। तो ये चाहें तो अपनी ट्रेड में बेपना इजाफा कर सकती हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है और बांग्लादेश भी शामिल है। इसी तरह दोस्तों जो इसका एक और बड़ा फ़ायदा नज़र आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट, जितने भी ये तेल पैदा करने वाली कंट्रीज़ हैं, इनके एक गेटवे की हैसियत रखती है ग्वादर पोर्ट, इनका गेटवे तस्वुर किया जाता है। तो ये यहाँ से ग्वादर पोर्ट बड़ी नज़दीक है, जिससे जो रॉ मटेरियल है वो बड़ी इजीली इंपोर्ट किया जा सकता है और सस्ते में किया जा सकता है। अगर बांग्लादेश का फ़र्ज़ करें वेयर हाउस ग्वादर में मौजूद है, श्रीलंका का मौजूद है, उज़्बेकिस्तान का मौजूद है, तो ये इजीली इसे इंपोर्ट कर सकेंगे। और अगर ग्वादर फ्री जोन है तो उसका इस्तेमाल करके और ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करके आगे ये अपने अपने मुल्कों में अपना जो रॉ मटेरियल है इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि इनकी जो कास्ट है वो मज़ीद कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो बांग्लादेश और श्रीलंका को एक और फ़ायदा होगा, स्पेशली बांग्लादेश को, वो ये होगा कि डिपेंडेंसी उनकी इंडिया के ऊपर कम हो जाएगी। अभी क्या है कि इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो जब भी किसी मुल्क के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं तो ये आपके लिए मसला क्रिएट करता है, वो रियासत एक किस्म की मफलूज होकर रह जाती है। तो कभी भी किसी एक मुल्क के ऊपर डिपेंड रहना बहुत ही बैड पॉलिसी होती है, जो कि इस वक्त बांग्लादेश की मौजूद है। तो बांग्लादेश के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी डिपेंडेंसी इंडिया से कम करें और इसे चाइना पाकिस्तान की तरफ भी शिफ्ट करें। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के ज़रिए वो कई ममालिक से एट ए टाइम तजारत कर सकेंगे। अगर उनका वेयर हाउस फ़र्ज़ करें ग्वादर में मौजूद है तो वो एट ए टाइम श्रीलंका चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, इसके अलावा रूस और बाकी जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी ट्रेड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात पोटेंशियल को देखा जाता है कि इस मुल्क में ये चीज़ बनती है तो यहाँ से ये चीज़ हम ले लेती हैं और कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट कर देती हैं। तो अब क्या कर रहा है बांग्लादेश, ये कुछ ममालिक से कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना चाह रहा है, जैसा कि काटन ये पाकिस्तान से भी इंपोर्ट करता है ताकि इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सके। तो अगर शिपिंग लाइन डायरेक्ट ग्वादर के ज़रिए बन जाती है तो ये इजीली पाकिस्तान, चाइना और कुछ और कंट्री से भी जो काटन है वो इंपोर्ट कर पाएंगे और उस इंपोर्ट की निस्बत इनकी जो ट्रेड है वो मज़ीद अजाफा बन जाएगी, मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि जो इसका शिपिंग अखराजात है वो कम हो जाएंगे। अभी जो बांग्लादेश की शिपिंग अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से ट्रेड का जो असल पोटेंशियल है उस तक भी अभी बांग्लादेश नहीं पहुंच पाया। बांग्लादेश इससे भी कई गुना ज़्यादा ट्रेड करने की सलाहियत रखता है। तो ग्वादर पोर्ट इसका एक और काम ईजी कर देगी, यानी कई ममालिक से एट ए टाइम वो अपनी जो इंडस्ट्री है, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसे सेल कर सकेंगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कर सकेंगे, वेस्टर्न चाइना में कर सकेंगे, पाकिस्तान में कर सकेंगे और एट ए टाइम वो इंपोर्ट भी कर सकेंगे इन सभी कंट्रीज से, क्योंकि जब इनका वेयर हाउस एक जगह मौजूद होगा ग्वादर में तो ईजिली वहाँ तमाम ये रॉ मटेरियल को इकट्ठा कर सकेंगे, जो इंपोर्ट शुदा मटेरियल है उसे इकट्ठा कर सकेंगे और उसे एट ए टाइम वो बांग्लादेश की तरफ शिप कर सकेंगे, जिससे उन्हें बेपना फ़ायदा होगा। तो अभी इनके पास कोई एक जगह मौजूद नहीं है, हर कंट्री के साथ अलग अलग इन्हें ट्रेड करनी पड़ती है, जिससे एक्सपेंस भी बढ़ती हैं और जो टाइम है वो भी ज़ाया होता है। तो वेयर हाउस ग्वादर में बनाने का तमाम कंट्रीज़ का मकसद ही यही है कि हम एट ए टाइम ट्रेड कर सकें और कई कंट्रीज़ के साथ कर सकें। तो ये दोस्तों ओवरऑल कुछ फ़ायदे मैंने आज आपको बताए कि बांग्लादेश और जो श्रीलंका है वो फ़ायदा उठा सकते हैं ग्वादर पोर्ट का। खैर दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।